गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 29 नवंबर 2022 यानी कल बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं लेकर के आया हूँ। शिफ्ट फर्स्ट में क्या था, सीक्वेंस पहले इंग्लिश आया था, फिर क्वांट आया था, फिर रीजनिंग आया था। इंग्लिश में क्या क्या आया था, तो इंग्लिश में आरसी था जिसमें 8-10 क्वेश्चन थे, 2 वर्ड बेस्ड थे और एक फिलर थे। और ये पैसेज जो था इसमें 3 नाम दिया हुआ था, एक चंदन और एक निशांत थे और एक रामू थे। इसमें ये बता रहा था कि निशांत जो है पहले से जूनियर सेक्रेटरी है और उसके बाद चंदन का भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, लेकिन चंदन उस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी के बारे में पूरा दिया हुआ था। सिंगल फिलर से 5 क्वेश्चन था जो कि इजी था। करेक्ट सेंटेंस चूज करना था, 5 सेंटेंस दिया हुआ था, इसमें चूज करना था कौन सा सही है। उससे 5 क्वेश्चन था। मिस स्पेल्ड वर्ड से 5 क्वेश्चन था, जिसमें असाइनमेंट एक वर्ड था जो कि गलत दिया हुआ था। पैराजम्बल से 5 क्वेश्चन था। उसके बाद क्वांट में आते हैं तो क्वांट में 12-13 क्वेश्चन जो था सिंप्लीफिकेशन से थे और 5 क्वेश्चन सीरीज थे जो सीरीज से ये मिशिंग सीरीज से था। ठीक है, 5 क्वेश्चन डीआई से। डीआई में क्या था, ABCD दिया हुआ था, इसमें प्रोडक्ट P1 P2 P3 P4 दिया हुआ था और सबका फिर वैल्यू दिया हुआ था। और 11 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक में भी बहुत ईजी था। एक एलिगेशन से था, एक प्रॉफिट एंड लॉस से था, उसके बाद एक पार्टनरशिप से था। इस तरह से कुल मिलाकर के बोट एंड स्टीम से भी एक था। और 11-12 क्वेश्चन था जो कि इजी था, मतलब 11-12 में से आप 8-10 आराम से कर सकते थे। ठीक है, और रीजनिंग में देखें, रीजनिंग में एक सर्कुलर बेस्ड सीटिंग एलिमेंट था, 5 क्वेश्चन था। उससे रैंकिंग बेस्ड था, 3 क्वेश्चन था, 6 दिया हुआ था और बता रहा था कि थिकेस्ट थर्ड थिकेस्ट का जो है वो 13 है और इस तरह से। ठीक है, एज बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। चाइनीज जिसमें एक का आंसर आया था एज बेस्ड में, आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, इस टाइप से था। 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग से थे, 5 अल्फा न्यूमेरिक से थे, 3-3 वर्ड दिए हुए थे जैसे सैट मैट बैट और उसमें से रीअरेंज करना था। मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन थे, डिजिट वाला, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप के। मिसलेनियस हो गया। एक और पजल था जो कि शायद लीनियर इक्वेशन बेस्ड था। ठीक है, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे और वर्ड बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरह से यदि कहें तो 85+ अटेम्प्ट किया जा सकता था इस पेपर में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इसका कट ऑफ जो है वो 75 to 80 के बीच में इस बार रहने वाला है। तो जिनका भी अटेम्प्ट 85+ है वो लोग अपना मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि सिर्फ प्री आपका रिजल्ट नहीं दे सकता है और सिर्फ प्री से आपका जॉब नहीं होगा। इसीलिए आप लोग मेंस पे अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।